नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टाइल की, स्टाइलिश नेता की और फिटनेस की। आमतौर पर जब स्टाइल और फिटनेस की बात करते हैं तो फिर कहीं न कहीं फ़िल्मी सितारों के नाम याद आते हैं कि कौन-सा एक्टर या कौन-सी एक्ट्रेस बहुत फिट हैं, स्टाइलिश हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो नेता हैं, वो भी बहुत स्टाइल में रहते हैं। कहीं न कहीं कई नेता ऐसे मिलेंगे जो अपने फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। आज उसी पर बहुत हल्के अंदाज़ में हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय राजनेता हैं, वो किस तरीके से उनका पहनावा है, किस तरीके से रहन-सहन है, कितना वो फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं। अभी हमारे साथ 2 सहयोगी भी इस पूरे चर्चा में रहेंगे। रवि सिसोदिया हैं जो लंबे वक़्त से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। इसके अलावा फरहा हैं, ये भी लगातार नेताओं को कवर करती रही हैं। रवि, हम अगर स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो पेस थ्री लोगों की बात करना शुरू करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो भी कम स्टाइलिश नहीं है, बहुत स्टाइल में रहते हैं। किस तरीके का आप अनुभव देखते हैं, किसको आप मानते हैं कि बहुत स्टाइलिश नेता हैं? अब बिल्कुल देखिए, ये कह भी सकते हैं कि अब ये भी कहा जा सकता है कि हमारे जो राजनेता हैं वो किसी एक्टर से कम नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं, हालांकि आप भी लंबे समय से देखते रहे, जिनका पहनावा है वो किसी भी एक्टर से कम नहीं लगता है और फिटनेस फ्रीक भी हैं। राहुल गांधी को देखिए, यात्रा थी उनकी, भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी, कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चली। ठंड के मौसम में भी एक टी शर्ट जीन्स, फिटनेस को लेकर। उतनी ठंड में कई लोगों ने बोला भी कि क्या उनको ठंड लगती है। तो एक फिटनेस है, एक अंदर से कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं या यूँ कह के लगातार जो ध्यान रहता है उस पर है। जहाँ तक स्टाइल की बात करें, स्टाइल को लेकर संसद भवन में अगर बात करें तो कई ऐसे लीडर्स जिनको ड्रेस को लेकर दिन के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं, सोमवार को उनका ड्रेस अलग होगा, मंगलवार को अलग होगा। जो कलर जो पैटर्न सेट किया तो उसी कलर पैटर्न पे वो ड्रेस पहनते उस हिसाब से आते हैं। तो एक स्टाइलिश की बात करें, राजनेता तो कई हैं जिनको आप मतलब स्टाइल भी है तो कहीं न कहीं वो ज्योतिष के हिसाब से भी बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वो है ही। कभी आप देख रहे हैं मंडे को कौन सा ड्रेस है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक का जो भी रहता है। तो एक पहनावे को अगर बात करें, फिटनेस की बात करें, तो वो टक्कर देते हुए दिखते हैं जो अपने एक्टर्स हैं उनको जरूर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लगातार हमने पार्लियामेंट भी कवर किया है। हम देखा करते थे कि जब भी सुषमा स्वराज अगर किसी कलर की साड़ी अगर पहन करके वो आ रही हैं तो हमें पता चल जाता था कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि सुषमा स्वराज बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। रवि, आपको भी याद है हम लोग 4 नंबर गेट पे खड़े होते थे जहां तमाम जो उस समय मंत्री होते थे उनका गेट हुआ करता था। और उस समय कई ऐसे मंत्री थे, कई ऐसे नेता थे जो दिन के हिसाब से वो कपड़े पहनते थे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फरा, आपका भी कुछ अनुभव रहा है? आपको लगता है कि जो नेता हैं बहुत आजकल स्टाइलिश हो गए हैं? वुमेन लीडर्स की अगर बात करें तो साड़ियाँ आजकल टॉक ऑफ द टाउन हो गई हैं। पहले साड़ियों को सिर्फ एक ये देखा जाता था कि एक पल्लू से, लेकिन अगर हम कंगना रनौत की बात करें तो उन्होंने विंटर में जिस तरीके से वो अटायर पहना था वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। उन्होंने साड़ी को ब्लेजर्स के साथ पहना था। वो ब्लेजर्स ऐसे थे चेक वाले, जो लोग कहते हैं कि हम अगर ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो हम साड़ियाँ नहीं पहन सकते, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ था। इस तरीके से अगर प्रिया सरोज को देखें तो आजकल उनकी भी जो साड़ियाँ हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। डिम्पल यादव की बात करें तो वो खादी की सिंपल साड़ियाँ पहनती हैं। तो सब साड़ियों के साथ एक स्टेटमेंट जो है वो कर रहे हैं। कंगना रनौत का एक बैग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, वो 4.5 लाख का बैग था, वो हर्मेस का बैग है। और वो मॉनसून में सेशन में देखा गया कि सबसे ज़्यादा उस बैग की चर्चा हुई है। जहाँ अगर हम चर्चाओं की बात करें तो वो बैग टॉक ऑफ द टाउन बना है। तो धीरे धीरे एक स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं वो एक्टर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते आ रहे हैं। चाहे वो साड़ियों की बात करें, चाहे वो एविएटर्स की बात करें। आपने आमतौर पे ऐसा देखा होगा कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वहाँ पे तो वो एविएटर्स पहन रहे हैं। एविएटर से एक नया लुक आ रहा है, साड़ियों के साथ एक इंडियन टच भी दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टाइलिश हैं। नहीं, आप बैग की बात कर रहे हैं। बैग प्रियंका गांधी, आपको याद होगा, बिल्कुल पार्लियामेंट प्रियंका बैग को गांधी, लेकर जी जी जी, आप बताएं मैसेज थे, वो मैसेज भी था बैग को लेकर। जब वो लेके आए थे तो उस पर मैसेज भी था और उसी के आधार पर प्रोटेस्ट भी तैयार होते थे। तो एक स्टाइलिश सिंबल के साथ, स्टाइल के साथ कैसे प्रोटेस्ट करना है उसका भी एक मैसेज था लीडर्स। नहीं, लेकिन रवि, वो बैग जो है वो बड़ा फेमस हुआ था इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से उसको कैरी किया था। अरे आप देखिए, एक तरफ स्टाइल और बड़ा महंगा बैग। पॉलिटिकल फिगर है, उनको मैसेज देना है तो वो तो जाहिर सी बात है उसी तरह के
जो अटायर होंगे या फिर जो मैसेज देने की बात इसलिए तो लेके आए थे। यहाँ तो स्टाइल की बात करें, एक और लीडर हैं, शायद आप जानते भी हो उनको, डॉक्टर अजय कुमार हैं, झारखंड से आते हैं वो। उनके ड्रेस को लेकर भी पार्टी के अंदर कई बार चर्चा होती रही है। फिटनेस फ्रीक हैं, हालांकि वो बाइक चलाना पसंद करते हैं। उनके पास अगर कभी आप चले जाएँ तो वो दिखेंगे और लगेंगे कि फिटनेस भी और स्टाइल भी, उनके कपड़े का अंदाज भी अलग होता है। तो लीडर्स का होता चॉइस होती है। कई लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि वो फिटनेस रहे, टीवी पर अच्छा दिखें या लोगों से मिले। तो जैसे सचिन पायलट हैं, उनका स्टाइल आप उसको कई लोग फॉलो भी करते हैं। तो ड्रेस पहनावा के अलावा उन लोगों को आगे ये दिख रहा है कि हमें जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, फिट रहना है, लोगों के बीच में जाना है, प्रेजेंस होना है, कई रैलियाँ करनी पड़ती हैं, कई प्रोटेस्ट के प्रोग्राम, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो अपने आप फिट रखने के लिए तमाम वो चीज़ें करते हैं जो उनको लगता है कि ज़रूरी है। नहीं, देखिए एक ज़माना होता था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोज जोशी जैसे नेता होते थे, लेकिन आपको रवि बताऊं कि उस वक्त में भी ये लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। भले ही वो कुर्ता पैजामा और सदरी पहने, भले ही हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो सदरी है, जो अभी भी आज भी अगर आप किसी से कहेंगे तो वो कहते हैं कि ये नेहरू जैकेट है। तो स्टाइल सिंबल के मामले पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मी स्टार, बल्कि अगर देखें तो किस तरीके से सिंबल बनता रहा नेताओं के चिराग कपड़े। पासवान को देखिए, चिराग पासवान जीन्स के ऊपर अपना कुर्ता पहनते हैं। उनको आपने कभी भी कुर्ता पजामा नहीं देखा होगा, हमेशा जीन्स डालते हैं, जीन्स के ऊपर ही कुर्ता पहनते हैं। जहाँ राजनीति को कहीं कुर्ते पजामे से जोड़ा जाता था, जैसे राहुल गांधी की बात की, तो वो टी शर्ट, एक वाइट टी शर्ट जो है वो अक्सर पहने दिखते हैं और लोग जो हैं उसको स्टाइल स्टेटमेंट समझते हैं। लोगों का कहना है कि जब वो उनका फिटनेस का स्टेटमेंट वहीं से शुरू हुआ है कि कैसे उन्होंने पूरी यात्रा जो है सर्दियों में टी शर्ट से पूरी कर दी, और वो वाइट टी शर्ट है। तो कहीं ना कहीं कलर्स से भी लीडर्स जो हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी में जाएं तो वो लोग लाल टोपियां पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं कलर सिंबल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। अच्छा फरा, एक सवाल है क्योंकि जब हम स्टाइल की बात करते हैं जी, तो हम एक नेता को अगर भूल जाएं जिसका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर के साथ अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो शशि थरूर के बहुत सारे अंदाज या उनकी तस्वीरें या उनके जो फोटो हैं वो वायरल आपको दिखेगा। ठीक है, वो कई मसलों पर हो सकता है, वो अपनी अपनी बातें हैं, वो कहने की स्टेटमेंट उनका स्टाइल स्टेटमेंट है। उनके बारे में आप बताइए, कैसा आपको लगता है कि शशि थरूर किस तरह के स्टाइल में वो रहते हैं? वो अपने स्टाइल को लेकर एक स्टाइल है उनकी, मैं अभी काट रहा हूँ, इंग्लिश, वो जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, जो शायद उनकी फ्लुएंसी जो है, वो जिस तरीके से बात करते हैं, तो वो स्टाइल सिर्फ कपड़ों से नहीं होता। कई बार होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे खुद को कैरी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से वो बात करते हैं। कई बार एक बार मुझे सुनने में मिला था कि एक रिपोर्टर उनके पास गए थे, तो वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने आंसर किया तो वो अपना क्वेश्चन ही भूल गए, क्योंकि वो उनकी फ्लुएंसी इस तरीके से है कि उनको समझ में नहीं आया उनको काउंटर करना है। तो वो अपनी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज के लिए जो उनकी बहुत ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं प्रोफिशिएंसी के साथ बोलते हैं और फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। नहीं, मेरा भी अनुभव ऐसा है कि एक आपको बताऊं, एक रिपोर्टर हमारे साथी थे, वो शशि थरूर के पास गए, उन्होंने कुछ सवाल किए, इंग्लिश में सवाल किया, लेकिन उनका जो जवाब था उन्होंने बहुत शानदार तरीके से दिया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि इन्होंने जवाब क्या दिया। तो एक अंदाज है शशि थरूर का। और आपको बताऊं रवि, आपने भी देखा होगा शशि थरूर जो चश्मा पहनते हैं वो बहुत स्टाइलिश चश्मा पहनते हैं, उनका यहाँ से खुल जाता है चश्मा और वो फिर और बिल्कुल सदरी पहनना और उनका अंदाज जो है वो बड़ा जबरदस्त होता है। सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। आपको याद होगा जब पहली बार जब विदेश राज्य मंत्री थे उस दौरान उन्होंने ट्वीट कर दिया था कैटल क्लास सोशल मीडिया ट्विटर उस टाइम चलता था। हालांकि ट्रेंड ट्विटर बहुत कम कांग्रेस लीडर्स होते थे जो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे। शशि थरूर में थे जो बहुत एक्टिव थे, उसका बहुत बवाल भी हुआ था उस वक्त में। तो वो अपने चाहे कपड़े हों, चाहे ट्वीट हो, चाहे अभी भी पार्टी के अंदर भी देखें बयान को लेकर भी वो हैं, तो बयान तो चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, चाहे कपड़ों की बात करें, ट्वीट की बात करें, बयान की बात करें, तो उनका अंदाज अलग है। लेकिन रवि, अगर स्टाइल की अगर हम बात करें, जैसा आपने राहुल गांधी से शुरुआत की थी, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उनका स्टाइल फेमस था, टी शर्ट और जींस और जूतों पर तो बहुत बहस हो चुका है उनके। लेकिन एक सवाल उठता है कि आप कश्मीर में जाकर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी, जो प्रपोजल जब रखा गया, बैठक जब होने वाली थी,
तो पहले रखा गया कि यात्रा की शुरुआत में अगर पैदल चलना है, क्योंकि पद यात्रा आती है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो पहला था कि 15 किलोमीटर रखते हैं। 15 किलोमीटर का पहले तय किया गया था कि 15 किलोमीटर ही रखा जाए पहले दिन, मतलब पर डे का। बाद में आरजी की तरफ, राहुल गांधी की तरफ से ही कहा गया कि नहीं, इसको आप बढ़ाओ, तो करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर पर डे किया गया। ये इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि कौन कौन चल सकते हैं। हालांकि उसके लिए कई लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग की। जब यात्रा शुरू हुई तो उससे पहले जो उनके साथ चलने वाले लोग थे, उन लोगों ने पहले अपने आप को फिट रखना चाहा, जरूरी समझा, रनिंग करने लगे, जिम जाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये यात्रा 3 महीने की यात्रा चलनी है। अगर आपको इसको कंटिन्यूशन में रखना है तो आपको फिट रहना होगा। दिग्विजय सिंह, लीडर हैं, सिंह लीडर कांग्रेस के, वो भी काफ़ी फिट हैं, वो भी पद यात्रा के दौरान लगातार चल रहे। वो तो देखिए फिटनेस का फिट है, लेकिन वो स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, वो तो उनका है, लेकिन उनके कपड़े भी। लेकिन आपने भी जब पदयात्रा आपने कवर की तो क्या आपका क्या अनुभव रहा, आपको कैसा लगा? टेम्परेचर से लोग कह रहे थे कि इनको ठंड क्यों नहीं लग रही है, आपको वहाँ का वेदर कैसा लग रहा जब है? उनसे पूछा भी गया, सवाल भी उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ठंड नहीं लगती। कश्मीर में बर्फ गिर रही है, वहाँ पे टी शर्ट पे कई लोग उनसे कह रहे हैं तबीयत खराब हो जाएगी। जब दिल्ली में जब यात्रा गुजर रही थी उस दौरान भी ठंड थी, उसके पॉल्यूशन भी, उसके बावजूद भी यहाँ से यात्रा गई। तो एक तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड उन्होंने किया हुआ था कि यात्रा करनी। देखिए जैसा बताया ना, स्टाइल की बात करें, स्टाइल पे एक बात बताता हूँ आपको। एक सांसद हुआ करते थे राज्यसभा के, विजय माल्या, उनका एक अलग अंदाज था। उनकी गाड़ी में आते थे, गेट नंबर 12, चूँकि राज्यसभा एमपी थे तो राज्यसभा एमपी के लिए वही गेट होता था, वहाँ तक पहुँचे। तो एक दौर में वो लोग भी थे, पुराने लीडर्स की अगर आप बात करें तो एक वो दौर भी था जब वो राज्यसभा चुनकर आए, राज्यसभा उनको लाया गया था, और उनके अंदाज, उनका कपड़े का अंदाज वो अलग था। तो स्टाइल में अगर आप देखें तो कोई भी, कई ऐसे लीडर्स हैं जो स्टाइल के मामले में, अपने ड्रेस के मामले में, सेंस के मामले में, वो कई एक्टर्स मुझे छोड़ते हुए दिखते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, राहुल गांधी की जब बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि एक बार केदारनाथ गए थे और उनके साथ जो कवर करने वाले सारे रिपोर्टर्स नहीं पहुंच पाए थे। फिटनेस की बात कर रहे हैं, फरा फिटनेस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी केदारनाथ जा रहे हैं और राहुल गांधी दौड़ते हुए निकल रहे थे और रिपोर्टर सब पीछे जो है वो हांफते हुए दिख रहे थे। तो वो एक उनके लिए फिटनेस की बात है। लेकिन देखिए, अगर हम फिटनेस की बात करें तो बीजेपी के 2 नेता हैं जिनका जिक्र ना करूं तो ये बहुत बेमानी हो जाएगा। पहले अनुराग ठाकुर, देखिए वो क्रिकेटर रहे हैं और आप जानते हैं रणजी भी खेल चुके हैं। इसके अलावा किरण रिजिजू अभी केंद्रीय मंत्री हैं और काफी फिटनेस पर वो ध्यान देते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टाइल आइकॉन अगर बोला जाए कि आज के समय में ये दोनों, तो फिटनेस पे बहुत जबरदस्त ध्यान देना, खेलना, हमेशा स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा देना है इस पर ध्यान देना। फिट इंडिया मूवमेंट में, फिट इंडिया मूवमेंट, कैसे देखते हैं आप इन दोनों की शख्सियत को? इन दोनों की तो अपनी एक शख्सियत है, जैसा आप बता रहे हैं कि अपने आप को कैसे उन्होंने फिट रखा है, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं भाई, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ मंत्रियों की भी अगर हम बात करें, जैसे मनसुख मंडाविया हैं, तो वो कैसे साइकिल चलाते हुए वो आते थे पार्लियामेंट, और अगर अभी हम बात करें तो हर संडे उनको देखा जाता है कि वो साइकिल जो है वो चलाते हैं, और वो लीडर्स को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके साथ ये मुहिम जो है। और उन्होंने एक और मुहिम जोड़ी थी कि सिर्फ लीडर्स ही फिट ना रहें और लोग भी फिट हैं, तो उसके लिए जितने भी हेल्थ केयर हैं वहाँ पर जो फैटी फूड्स थे उनको मिलेट से कैसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अब ये ब्लू टी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप आमतौर पे किसी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको ब्लू टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब देखने को मिलेगा। यानी वो जिस तरीके का दिनचर्या है, जिस तरीके का रूटीन लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, वो चाहते हैं आसपास के लोग भी उसको अडाप्ट करें। और ब्लू टी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। ब्लू टी मैंने देखा है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि लोगों को ब्लू टी लेनी चाहिए, उससे जो है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। तो सिर्फ स्टाइल की यहाँ बात नहीं हो रही है, फिटनेस में कैसे होते थे वहाँ पे पूछा, चॉइस दिए जाते हैं, ग्रीन टी लेंगे, लेमन टी लेंगे या कुछ और। अब दूध की चाय कम पूछी जाती है। हाँ, दूध की चाय या कॉफी को लेकर बहुत कम वो कर रहे हैं, तो क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस भी सब हो रहे हैं। फिटनेस की बात करें तो स्टाइलिश तो खैर हो ही गए कई एमपी। अब आपको मिठाइयाँ भी नहीं, आपको मिलेट वाले बिस्किट्स, इस तरीके की चीजें मिलती हैं, तो जिससे साफ पता चलता है। अगर कहीं जाती हैं बाइट लेने के लिए तो अब आपको मिठाइयों के अलावा, मतलब मिठाई तो अच्छे बिस्किट्स मिलेट वाले ये मिलते हैं, वो देखा गया। देखिए, अगर हम स्टाइल की बात करते हैं रवि, तो 2 शख्सियत जो आज सांसद हैं उनको नहीं भूला जा सकता, जिस तरीके से अभी किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर का जिक्र किया है। एक शत्रुघ्न सिन्हा जो सांसद है, तृणमूल कांग्रेस से सांसद है, फिट एक्टर भी रहे हैं तो उनको तो ध्यान रखा गया। और दूसरा रवि किशन, ये दोनों
आप देखेंगे पार्लियामेंट जब भी आते हैं, एक अजब सा ऑरा है इन दोनों शख्सियत के अंदर। आप शत्रुघ्न सिन्हा, उम्र बहुत ज्यादा हो रहा है, फिटनेस आप कह सकते हैं कि उतने फिट उम्र के नहीं है ढलान पे जो हैं, बिल्कुल फिटनेस का। उम्र जिस तरह से है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो हमेशा वो कोट पैंट पहनेंगे और वो जो स्टाइल, फिल्म में जो स्टाइल है उसको ना, carry करेंगे। वो मफलर डालना, स्टाइलिश मफलर डालना, वो एक अलग सा शख्सियत। अगर उनके पास जाएंगे, बात करने का अंदाज, तो वो बहुत कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करता है लोगों को। इसके अलावा रवि किशन, देखिए अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है, हमने रवि किशन को देखा है, गजब का शख्सियत। और आप सोच नहीं सकते कि हर दिन वो जो कपड़े वो पहनते हैं, चाहे वो कुर्ता पैजामा में आए, सदरी पहन कर आए, फिर वो गूगल्स पहने, तो एक नया स्टाइल जो है वो डेवलप किया है। लेकिन अब इसके साथ साथ ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आका सिर्फ स्टाइल इसलिए है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत फिट हैं, और हम लोगों की बात भी यहाँ रख रहे हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है कि पुराने ज़माने में कह सकते हैं जब अटल जी का ज़माना होता था, यशवंत सिन्हा बहुत स्टाइल में होते थे। तो कुछ पुराने कांग्रेसी लीडर्स के बारे में रवि आप बताएं, जो बहुत अपने फिटनेस पे ध्यान देते थे और बहुत फिट और स्टाइलिश। लेकिन माधुराव सिंधिया, इनके बारे में कहा जाता है हमेशा फिटनेस हमेशा रहे। मैं आपको लेटेस्ट नया वाक्य बताता हूँ। जब प्रमोद तिवारी को लेकर ही एक बार संसद में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ सांसदों से चर्चा हो रही थी, तो अचानक बोले आज कौन सा दिन है? बोले अरे वो देखो प्रमोद जी ने कौन सा कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो ये एक चर्चा हो जाती थी क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़ों का एक स्टाइल रह गया है। तो उनकी चर्चा मतलब संसद के गलियारे तक होती थी। अच्छा आज येलो कलर का पहना है, थर्सडे होगा, रेड कलर का या ऑरेंज का है तो आज ट्यूसडे होगा। तो वो रहा है। जैसे रही बात आपने जैसे बोला पुराने लीडर्स की, कई लीडर्स कांग्रेस के रहे हैं जो स्टाइल पे रहते थे। माधुराव सिंधिया की अगर बात करें तो उनका एक अपना अलग अंदाज हुआ करता था। आज उनके बेटे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको आप देख लीजिए। तो कपड़ों को लेकर आप बोले स्टाइलिस्ट की लेकर बात करें, कई लोगों का रहा है कि बनते रहे। आप हेमंत सोरेन को देखें, हेमंत सोरेन के बारे में आपने देखा होगा कि वो बहुत कम उनको कुर्ते पजामे आपने देखा होगा। सीएम है, सेकेंड टर्म चल रहा है उनका इधर, अभी एक टर्म का। तो लेकिन आप ये देखिए कि कपड़ों में एक होता नहीं है कि पहले ऐसे फरहान ने बताया कि पहले क्या होता था कि लीडर को लगता था नहीं कुर्ता पजामा ही पहने। अब कुर्ता पजामा से हटकर नए ट्रेंड चल रहे हैं, लीडर चाहते हैं कि उससे अलग दिखें। ये कोई वो नहीं रहे कि सिर्फ कुर्ता पजामा वाले तभी आप नेता कहला रहे हैं। तो ये ऐसा चर्चा का विषय है, इस पर लंबी बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये जो स्टाइल है या फैशन है या फिटनेस है, अगर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के नुमाइंदगी करते हैं, तो ये फिट है, तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी इस तरह से फिट होना चाहिए। कहीं ना कहीं दिखावा, पहनावा, ये सभी बहुत अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद।